हे पार्थ, जीवन के रण में खड़े हर उस व्यक्ति के लिए यह वाणी है जो टूट चुका है, थक चुका है, बिखर चुका है, पर फिर भी कहीं भीतर एक छोटी सी लौ अब भी जल रही है। वह लौ जो कहती है, उठ, अभी अंत नहीं हुआ, तेरी परीक्षा अभी शेष है। आज मैं, माधव, तुम्हें वह 8 दिव्य बातें बताने आया हूँ, जिन्हें जो मनुष्य जीवन के सबसे अंधकारपूर्ण समय में भी याद रखता है, उसका समय स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। यह वाणी एक कथा है, संवाद है, आत्म अनुभूति है और अंतर्मन की यात्रा भी, जिसे तुम धीरे धीरे महसूस करते हुए सुनोगे। पहला उपदेश, समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। कृष्ण अर्जुन को लेकर एक शांत नदी तट पर गए। हवा में ठंडक थी, पर पानी में गहराई और स्थिरता दोनों थी। कृष्ण बोले, यह नदी देख रहे हो पार्थ, इसका जल भी बहता है, पर दिशा कभी खोता नहीं। मनुष्य दुख की नदी में उतरता है और उसे लगता है कि वह डूब जाएगा, लेकिन यदि वह थोड़ी देर ठहरे, शांत हो जाए, तो वही नदी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। अर्जुन ने पूछा, क्या हर बुरा समय मनुष्य को आगे ले जाता है माधव? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, बुरे समय का काम तुम्हें रोकना नहीं, तुम्हें स्वतः परिवर्तन कराना है। तुम्हें पता है, जब लौ को तलवार बनाया जाता है तो उसे ठोका जाता है, तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, पर लोहे को दर्द नहीं होता, उसे बस नया रूप मिलता है। इसी तरह तुम भी बदल रहे हो, गढ़े जा रहे हो, तैयार किए जा रहे हो। समय कठोर है पर न्यायप्रिय है। अर्जुन ने महसूस किया कि बुरे समय से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए। दूसरा उपदेश, अकेलापन तुम्हारी पूजा है। कृष्ण और अर्जुन एक निर्जन वन में पहुंचे। पेड़ घने थे, पंछी कम थे और वातावरण एकदम शांति लिए हुए था। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह जंगल जैसे चुप है, वैसे ही अकेलापन भी चुप होता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इसमें जीवन नहीं? नहीं, पेड़ों की जड़ें भीतर काम कर रही हैं। पत्ता पत्ता श्वास ले रहा है, प्रकृति का हर सूक्ष्म कण बढ़ रहा है। अकेलापन ठहराव नहीं, त्याग की पूजा है। अर्जुन ने पूछा, माधव, लोग चले जाए तो दिल टूटता है। कृष्ण मुस्कुराए, दिल इसलिए टूटता है क्योंकि तुमने उसे दूसरों के भरोसे पर टांग दिया था। जब मनुष्य अकेले रहने लगता है तो वह स्वयं के भीतर वह शक्ति खोज लेता है जिसे दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। अकेलापन वह दीपक है जो खुद को ही उजाला देता है। अर्जुन अब समझ रहे थे, लोग जाए तो दुख नहीं, सीख मिलती है। तीसरा उपदेश, कर्म ही उड़ान है। कृष्ण अर्जुन को पहाड़ की चोटी पर ले गए। चारों ओर बादल, ठंडी हवा और विशाल धरती का दृश्य। कृष्ण बोले, यह ऊंचाई देख रहे हो? क्या किसी ने इसे दूसरों की बातों से पाया? नहीं पार्थ, कर्म से। लोग बातें करते हैं, दुनिया देखती है, पर कर्म आत्मा का निर्णय है। कभी किसी की बातें तुम्हारी उड़ान न रोके। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल स्वयं तुम्हारे चरणों में आएगा। अर्जुन की आंखें दृढ़ हो गई। चौथा उपदेश, जो तोड़ता है वही बनाता है। कृष्ण और अर्जुन वापस रणभूमि की ओर चले। वहीं लेटे पड़े टूटे रथ के पहिए, बिखरे अस्त्र शस्त्र और घायल सैनिक जीवन की कठोरता का यथार्थ थे। कृष्ण बोले, पार्थ, यह रणभूमि तोड़ी भी है और गड़ी भी,
जीवन भी ऐसा ही है। जिसने तुम्हें रुलाया, उसने तुम्हें खुद पर निर्भर होना सिखाया। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया। और जिसने तुम्हें अपमानित किया, उसने तुम्हें चुप रहकर जीतना सिखाया। अर्जुन ने पहली बार अपने दर्द को स्वीकार किया। उसे शत्रु नहीं, गुरु माना। 5वां उपदेश, धैर्य ही चमत्कार है। कृष्ण अर्जुन को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। यह पेड़ देख रहे हो पार्थ, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। धैर्य भी ऐसी ही जड़ है। जब मनुष्य धैर्यवान होता है, उसे कोई आंधी डिगा नहीं पाती। अर्जुन ने पूछा, और यदि धैर्य टूट जाए माधव? कृष्ण बोले, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। धैर्य रखो पार्थ, परिणाम तुम्हारी ओर चल रहा है, बस तुम्हें थोड़ी देर और थामे रहना है। 6वां उपदेश, स्वयं पर भरोसा ही विजय है। कृष्ण बोले, जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा खो देता है, तो पर्वत भी उसे कांटे जैसा लगने लगता है। अर्जुन पूछते हैं, तो फिर भरोसा कैसे लौटे? कृष्ण उत्तर देते हैं, एक कदम चलो, फिर दूसरा। छोटे कदम भी आत्मविश्वास लौटाते हैं। और याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम हारोगे कैसे? अर्जुन मुस्कुराए। कई दिनों बाद पहली बार। 7वां उपदेश, जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज लेगा। कृष्ण बोले, पार्थ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी नदी में जल डाला हो और वह नदी उसे वापस न लाई हो? अर्जुन बोले, नहीं माधव, नदी हमेशा अपना प्रवाह पूरा करती है। कृष्ण हंसे, जीवन भी ऐसा ही प्रवाह है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें लौट कर मिलेगा ही, चाहे 1000 बाधाएं क्यों न आए। 8वां उपदेश, मैं सदैव साथ हूँ। अंत में कृष्ण शांत भाव से बोले, पार्थ, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लोग बदलते हैं, समय कठिन होता है, पर एक सत्य कभी नहीं बदलता, मैं तुम्हारे साथ हूँ।